बाद माखन चोरी की लीला होगी। थोड़ी सी जगह आप लोग बना दीजिएगा सामने। हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए हैं और घुटमन घुटमन चल रहे हैं, घुटमन घुटमन चल रहे हैं। और नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके आते हैं और स्नान करके ठाकुर बाड़ी में प्रवेश कर जाते, अपने चेहरे को जो है एक वस्त्र से ढक लेते हैं। ऐसा करने से मन एकाग्र रहता है। अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिए हैं और आंख बंद करके जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय हमारे कन्हैया, छोटे से कन्हैया हैं, घुटमन घुटमन चल करके ठाकुर बाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं और ठाकुर जी को उठाते हैं, अपने मुख में रख लेते हैं और चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। नंद बाबा का जब परिपूर्ण होता है, नंद बाबा जब अपने आंखों को खोलते हैं और खोलने के बाद आरती के लिए आरती सजाते हैं। और जैसे ही आरती करना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे पहले उनका ध्यान ठाकुर जी के ऊपर पड़ गया। कहते हैं कि अरे ठाकुर जी कहाँ हैं? फूल उठा करके देखते हैं, तुलसी दल उठा करके देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो है नहीं। ठाकुर जी के मुख में है। नंद बाबा बेचैन हो गए कि अभी ठाकुर जी कहाँ चले गए। पीछे घूम करके देखते हैं तो देखते क्या है कि कन्हैया वहीं बैठा हुआ है और उसका मुख फूला हुआ है। महाराज, जब ठाकुर जी के मुख में रहेंगे तो मुख तो थोड़ा सा फूला रहेगा। पूछते हैं कि बेटा ठाकुर जी कहाँ हैं, बताओ। छोटे से कन्हैया कहते हैं यानी मैं क्या जानूं। फिर पूछते हैं बताओ सही से ठाकुर जी कहाँ हैं? कहते हैं तो फिर कान पकड़ के कहते हैं बताओ ठाकुर जी कहाँ हैं? तो छोटे से कन्हैया कहते हैं। अब एक गुलचा नंद बाबा कन्हैया को मारते हैं और जैसे ही एक गुलचा मारते हैं महाराज, ठाकुर जी के मुंह से ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे कन्हैया, यशोदा मैया जब कन्हैया का रुदन सुनती है तो दौड़ करके आती है और कहती है अरे मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है? नंद बाबा सारा वृतांत का सुनाते हैं और कहते हैं देवी देखो, ये दिन प्रतिदिन जो तुम्हारा लाला है ना, यह उद्यमी होते जा रहा है, उद्यम मचाते जा रहा है। क्या किया मेरे लाला ने? तो कहते हैं कि आज तेरा लाला ठाकुर जी को अपने मुख में रख लिया था, इसीलिए मैं इसे मारा। एक बार यशोदा मैया तो मन ही मन हंसती है, कहती है कि अगर आज मैं अपने लाला को नहीं डांटूंगी, नहीं समझाऊंगी, तो पता चलेगा कि रोज ठाकुर जी को अपने मुख में रख लेगा। और कहती है कि बेटा ठाकुर जी को आज के बाद से अपने मुख में मत रखना, क्योंकि कान तुम्हारे पक जाएंगे अगर ठाकुर जी को मुख में रखोगे तो। और नंद बाबा से कहती है
कि अरे आप रोज रोज कन्हैया के सामने ठाकुर जी को दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से स्नान करा रहे थे। इसलिए मेरा छोटा सा जो लाला है यह सोचा होगा कि ठाकुर जी तो रोज रोज दूध से, दही से, घी से, मधु से स्नान करें, इसलिए ठाकुर जी मीठे हो गए होंगे, इसलिए गुलाब जामुन समझ करके अपने मुख में रख लिया होगा। इतना सुंदर लीला है महाराज कन्हैया का। कन्हैया इतने सुंदर सुंदर लीला करते हैं। आज यशोदा मैया हमारे कन्हैया को स्नान कराती है, करधनी पहनाती है, हाथों में बेड़ा पहनाती है, कानों में काजल करती है, माथे पर काजल करती है, बाल को संवारती है और कन्हैया को सुला देती है। भक्ति हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से। ऐसे तो नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति करने का प्रावधान बतलाया गया है, लेकिन जो 3 भक्ति जो है, 3 भक्ति जो है, एक व्यक्ति 3 प्रकार की भक्ति कर सकता है और बहुत सरलता से कर सकता है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान का चिंतन करे व्यक्ति, मनसा वाचा और वाणी से भगवान का गुणगान गाए, कर्मणा यानी इस शरीर से भगवान की सेवा करे। यह जो 3 भक्ति है ना, ये सर्वोपरि है। और यशोदा मैया के जीवन में यह तीनों भक्ति विराजमान है। यशोदा मैया मन से कन्हैया का चिंतन करती है, वाणी से कन्हैया का गुणगान करती है और अपने तन से कन्हैया की सेवा करती है। धन्य है यशोदा मैया कि आपको तीनों भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त आपके जीवन में हुआ है। यशोदा शब्द का अर्थ क्या है? यशोदा यश ददाते इति यशोदा, जो कृष्ण के जीवन में यश प्रदान करे उसी का नाम तो यशोदा है। राधा जी के माँ का नाम है कृतिदा, यानी राधा जी के जीवन में जो कृति प्रदान कराए उसी का नाम है कृतिदा। दोनों ही नामों का एक ही अर्थ है। यशोदा मैया कन्हैया का श्रृंगार करती है और सुला देती है।